डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, एनवायरनमेंट के सेशन में एक नया टेस्ट लेकर के आए हैं, जिनमें से पहला सा है आपका पहला क्वेश्चन। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, अर्थात ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, आमाशय में, तिल्ली में या उदर में। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि मानव शरीर में विटामिन ए के संचित होने की बात करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। साथ साथ में इनकेस अगर आपसे लिख करके क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि यूरिया का संश्लेषण दोस्तों कहाँ होता है, यूरिया का संश्लेषण या से यूरिया या से ही दोस्तों क्या हो जाएगा? यकृत। अर्थात विटामिन ए का भी संचित कहाँ होता है? लीवर में। और यूरिया का भी संश्लेषण दोस्तों कहाँ होता है? यकृत में। इनकेस अगर आपसे पूछ ले कि बाइल जूस का श्रावण कहाँ से होता है दोस्तों, बाइल जूस का श्रावण कहाँ से होता है, तो बाइल जूस का भी श्रावण दोस्तों कहाँ से होता है? यकृत से। और मानव शरीर की दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी होगी? यकृत होगी। कौन सी होगी? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों की आरबीसी का जीवन काल कितना होता? 80 से 100 दिन, 100 से 120 दिन, 120 से 127 दिन या 127 से 137 दिन। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 100 से 120 दिन। स्तनधारियों की आरबीसी का जीवन काल दोस्तों 100 से 120 दिन होता है। वैसे कि हालांकि आप लोगों ने देखा होगा कहीं का यार जो है 120 एग्जैक्ट ही पूछा हुआ। ठीक इसी प्रकार आपको ये ध्यान देना चाहिए, आप लोग ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आरबीसी का निर्माण दोस्तों कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, साथ साथ में आरबीसी का विनाश भी कहाँ होता है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आरबीसी का निर्माण और आरबीसी का विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहीं से रिलेट करके पूछेगा, अगर कि रुधिर वर्ग की खोज किसने की दोस्तों? कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसी प्रकार ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की अगर बात की जाए तो आपको मालूम हो जाए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विलियम हार्वे। क्या हो जाएंगे? विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वाशियोरकर रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी से होता है? वसा, प्रोटीन, विटामिन डी या लौह तत्व। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मेरास्मस जैसे ये सब डिजीज होती हैं, जिसमें जो है बच्चे ऑलरेडी क्या होते हैं? मंगोलिज्म वगैरह की कैटेगरी में रहते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि बच्चों में किस की कमी से, अर्थात प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मेरास्मस जैसे रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन डी है, विटामिन बी या विटामिन ए या विटामिन सी। तो दोस्तों राइट आंसर होगा विटामिन सी। अर्थात विटामिन सी का केमिकल नेम दोस्तों होगा एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से दोस्तों कौन सी डिजीज आपकी? स्कर्वी हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा? स्कर्वी। एस्कॉर्बिक फॉर स्कर्वी। साथ साथ में इसमें अगर स्रोत की बात की जाए दोस्तों, इसके स्रोत की बात करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे? खट्टे फल। क्या हो जाएंगे? खट्टे फल। विटामिन सी के उत्तम सोर्स की बात की जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका? आंवला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंवला। मोस्ट वर्ड क्वेश्चन आपका। आंवले के मामले में दोस्तों मिलेगा आपको सबसे टॉप पर उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग अगर पूछेगा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक प्रोडक्शन है करता है, तो दोस्तों वो कौन सा जिला आपका? प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पुरवा किस अधिवास में शामिल है? अर्थात पुरवा रेखीय, नगरीय, अपखंडित या ग्रामीण। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रामीण। अर्थात ये ध्यान देना ये ग्रामीण हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके ये क्वेश्चन जो आपके दोस्तों आते रहते हैं, इनमें आपको ये ध्यान देना कि पुरवा ज़्यादातर गांव में ही होता है, और अगर शहर की बात करेंगे तो वहाँ पूर्वी की कोई बात चर्चा नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रमुख घास स्थल है संबंधित देश हैं। कैंपोस है दोस्तों, लानोज, पैम्पास और वेल्ड। अर्थात आपको मालूम है संबंधी जो देश हैं दोस्तों, इससे कोरिलेट करना। अर्थात आपको मालूम दोस्तों ये कैंपोस दोस्तों कहाँ है? तो कैंपोस आपके कहाँ? ये ब्राज़ील के। लानोस दोस्तों कहाँ? ये वेनेजुएला के। इसी तरीके दोस्तों पैम्पास कहाँ का? अर्जेंटीना है। और वेल्ड क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? साउथ अफ्रीका। इस तरीके आपको मालूम दोस्तों 1 2 3 4। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1 2 3 4। अब आजकल के क्वेश्चन इसमें इस तरीके के आ रहे हैं, इनमें से कौन सा जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, या इन्हीं में से लिख करके दोस्तों पूछेगा इनमें से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं। इसको छांटने के लिए क्या करेंगे आप लोग? आपको ध्यान दें, जैसे कैंपोज हुआ, लानोज हुआ और सवाना घास के मैदान हुए दोस्तों, ये सब घास के मैदान कैसे? ये सब ऑलरेडी उष्ण घास के मैदान। कैसे घास हैं? उष्ण के। और बची हुई पंपास, प्रेरी, डाउन्स, बेल्ट्स, ये दोस्तों कैसे हैं? ये शीतोष्ण के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होगा पुष्कर में, नासिक में,
हरिद्वार में या सोनपुर में। एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला दोस्तों ये आयोजित होता है ये सोनपुर, और सोनपुर दोस्तों आपका कहाँ है, बिहार में। पिछली बार के ही टेट एग्जाम जैसे एग्जाम में पूछा हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है आपका सोनपुर बिहार में आयोजित होता है, जो कि नवंबर दिसंबर में ही आयोजन इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुष्कर जो है अगर से आपसे लेकर के पूछेगा पुष्कर मेला दोस्तों कहाँ आयोजित होता है। पुष्कर मेला दोस्तों आपका आयोजित होता है ये राजस्थान में। कहाँ होगा, राजस्थान में दोस्तों कहाँ होगा, ये अजमेर में होगा। कहाँ होगा, अजमेर में। रही बात अगर हम लोग नासिक और हरिद्वार की दोस्तों बात करें, तो यहाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा कुंभ मेले का। कुंभ मेले का आयोजन दोस्तों आपको मालूम है कि 4 स्टेट में होता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अभी हाल ही में पूछा था नासिक में किस नदी के तट पे दोस्तों, तो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा कौन सी नदी, गोदावरी नदी। कौन सी नदी, गोदावरी। और जो हरिद्वार में कुंभ आयोजन होता है दोस्तों ये किस नदी के तट पर है, ये आपका जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ मेले दिए हैं दोस्तों आयोजन स्थल की, कौन सा मेले का आयोजन कहाँ होता। जैसे बटेश्वर मेला दोस्तों ये पशु मेला, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ होता, आगरा में होता। कहाँ होता, आगरा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों देवा मेला, और देवा मेला की अगर दोस्तों बात करेंगे तो जो है देवा शरीफ अर्थात बाराबंकी, तो राइट आंसर हो जाएगा बाराबंकी। आप लोग एक क्वेश्चन बताएंगे जो देवा मेला होता है किसकी मजार पर प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन होता है, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। हरिदास जयंती जो मेला दोस्तों ये कहाँ आयोजित होता है, ये वृंदावन में। और नौचंदी मोस्ट वर्ड क्वेश्चन दोस्तों इसका आयोजन कहाँ होता, मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, यहाँ भी दोस्तों आपको मालूम है कि मेले की बात की गई अर्थात पशु मेला, तो पशु मेला दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे बटेश्वर, आगरा। ध्रुपद मेला देखो और दोस्तों अभी आपने देखा कि ध्रुपद मेला जो आपका हो जाएगा ये वाराणसी हो जाएगा। और गोविंद शाह मेला दोस्तों ये क्या जाएगा, अम्बेडकर नगर। और माघ मेले का प्रतिआयोजन कहाँ तो दोस्तों इलाहाबाद। नेक्स्ट इसी प्रकार इसमें एक क्वेश्चन और है, गोविंद शाह मेला जो दोस्तों ये गोविंद शाह मेला आपके अम्बेडकर नगर में। कहाँ दोस्तों, अम्बेडकर नगर में। सैयद सालार या गाजी मसूद सालार दोस्तों मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है, ये बहराइच में होता है। ठीक इसी प्रकार शाकंभरी देवी मेला दोस्तों, चाहे शाकंभरी तो पूछेगा, शाह से शाकंभरी, शाह से सहारनपुर, क्या हो जाएगा आपका, सहारनपुर में आयोजित होता है। और साथ साथ में आपको मालूम है कि बटेश्वर वगैरह या कैलाश मेला लिख करके पूछेगा दोस्तों कहाँ आयोजित होता, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी, मधुमक्खियों पालने का कर्म कहलाता है, मधुमक्खी पालने का कर्म कहलाता है पिसीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, एक्वाकल्चर। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मधुमक्खी पालन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हो जाएगा एपीकल्चर। क्या हो जाएगा, एपीकल्चर। और नेक्स्ट अगर हम लोग रेशम कीट की बात करें दोस्तों क्या हो जाएगा, सेरीकल्चर। अगर पिसीकल्चर की बात की जाए तो पिसीकल्चर दोस्तों क्या हो जाएगा, मत्स्य पालन हो जाएगा। अर्थात एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है कि एक्वाकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जल जनित रोग है, अतिसार है, छोटी माता है, रक्त अल्पता है या मस्तिष्क ज्वर है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा जल जनित जो रोग है अतिसार है। क्या है, अतिसार। छोटी माता जो दोस्तों है यह एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है, और आपको ध्यान देना चाहिए यह एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होने के साथ साथ कम्युनिकेबल डिजीज है। रक्त अल्पता दोस्तों होता है कि शरीर में लौह तत्व की कमी से दोस्तों कौन सा रोग, एनीमिया। और मस्तिष्क ज्वर जो है दोस्तों, मस्तिष्क ज्वर की बात की इसे हम कहते हैं दिमागी बुखार। दोस्तों क्या कहेंगे इसे, दिमागी बुखार। क्या कहेंगे इसको, दिमागी बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ भूमि से, हवा से, जल से या कोयले से। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 71% आपका जो है पृथ्वी का दोस्तों तल ढका हुआ किससे, जल से। अर्थात आपको मालूम है कि पूरे भूभाग का 3/4 भूभाग के लिए जलमंडल है, 1/4 भूभाग दोस्तों क्या, स्थल मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, क्वथन, उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। उबलना और वाष्पीकरण में दोस्तों अंतर क्या है, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता है। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वेपराइजेशन के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं, बट क्वथन के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो आप ये ध्यान देंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन, आपका बॉइलिंग पॉइंट हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ दोस्तों, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं। जो मिट्टी के घड़े वाला कॉन्सेप्ट दोस्तों पूछता है, वो मिट्टी के घड़े भी कॉन्सेप्ट किससे रिलेशन के, वो वेपराइजेशन से दोस्तों, किससे है, वेपराइजेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है। नींबू जो आपका दोस्तों साधारण पानी में डूब जाता है बट नमकीन पानी में तैरता रहता है, ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा डेंसिटी,
रिलेटिव डेंसिटी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ का क्वेश्चन ये है, अर्थात आपको मालूम है कि साधारण नींबू की अपेक्षा, साधारण पानी की अपेक्षा जो है, जो आपका नींबू का क्या हो जाएगा, घनत्व अधिक हो जाएगा। लेकिन नींबू जो है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से क्या होगा, अधिक होगा, इसलिए नहीं डूबेगा। अब क्वेश्चन ये बनेगा इसी में कि क्या कारण है कि जल की सतह पर दोस्तों मिट्टी का तेल तैरता रहता, अर्थात केरोसिन। तो मिट्टी का तेल दोस्तों इसलिए तैरता रहता, आपको यह ध्यान देना है क्योंकि जल की जो है मिट्टी के तेल की अपेक्षा जल की जो है डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती। ठीक इसी प्रकार दोस्तों एक लोहे की कील का कॉन्सेप्ट पूछता है कि क्या कारण है कि लोहे के कील जो है पारे में तैरती बट जल में डूब जाती, क्योंकि लोहे के कील की अपेक्षा क्या होगी, जल की डेंसिटी दोस्तों कम होगी बट पारे की क्या होगी, अधिक होगी। इस प्रकार रिलेटिव डेंसिटी से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और अगर आपसे पूछेगा आपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, इनमें से कोई नहीं ना। महासागरों में दोस्तों जल स्तर वृद्धि का मूल कारण ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, और ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ के पिघलने का दोस्तों कारण क्या है, यह है ग्लोबल वार्मिंग। अर्थात वैश्विक लेवल पे टेम्परेचर बढ़ने के बाद ग्लेशियर्स वगैरह दोस्तों क्या होंगे, पिघलेंगे, और पिघलने के बाद उनका जल कहाँ आएगा, महासागरों में, और आसपास के तटीय शहर के तरफ दोस्तों डूबने के चांस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघबीजन के लिए प्रयुक्त रसायन, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट। अब आपको ये ध्यान देना है, मेघबीजन फार दोस्तों क्या हो जाएगा, क्लाउड सीडिंग की बात हो रही है, अर्थात इसका राइट आंसर जो होगा आपका वह सिल्वर आयोडाइड। अर्थात कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस कंपाउंड का छिड़काव करेंगे दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड का। आजकल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट मतदान के समय अंगुलियों में प्रयुक्त होने वाली सही दोस्तों कौन सी हो जाएगी, सिल्वर नाइट्रेट। अगर हम लोग बात करेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड की, तो पोटेशियम ब्रोमाइड की दोस्तों बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फोटोग्राफी में, किसमें इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, फोटोग्राफी में। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग कहाँ करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर इसको बताना, क्योंकि ये सभी के सभी कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनीमाटा रोग प्रदूषण जनित रोग जो कि परिणाम किसका है। मिनीमाटा डिजीज ऑलरेडी ये पॉल्यूटेड डिजीज है, अर्थात समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक द्वारा पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, या मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने। अर्थात दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा पारा, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने। अर्थात इससे क्या होता है, पारा की अधिकता से दोस्तों स्टार्टिंग क्या होगी, ये मिनीमाटा डिजीज होता है, जिसकी पिछली बार सुपर डेट के 2019 के पेपर में आया हुआ है। और मिनीमाटा डिजीज की दोस्तों स्टार्टिंग कहाँ हो रही है, इसकी स्टार्टिंग दोस्तों हो रही है कहाँ से हो रही है, जापान शहर से हो रही है। अर्थात ये ध्यान दीजिएगा, मिनीमाटा डिजीज है दोस्तों, यह एक प्रकार का प्रदूषण जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीने के लिए सुरक्षित पानी को कहते हैं ताजा जल, पीने योग्य पानी, आसुत जल या नल का पानी। दोस्तों ना ही नल की बात हो रही, आसुत जल फार दोस्तों क्या हो जाएगा, डिस्टिल वाटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टिल वाटर हो जाएगा। और ताज़ा जल आपका जो होता है फ्रेश वाटर। अर्थात पीने लिए सुरक्षित पानी को कहा गया पीने योग्य पानी। पीने योग्य पानी का मतलब दोस्तों ये होता है, आप लोगों को मालूम होगा कि समुद्र में ऑलरेडी 97% जो है खारा जल है, वो ऑलरेडी समुद्र में है। बचे हुए 3% जो जल है उनमें से पॉइंट में देखा जाए परसेंटेज जो हमारा आपका है वो ध्रुव पर जमा हुआ है। अर्थात राइट आंसर दोस्तों होगा पीने योग्य पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस या कवक। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कवक। यह ऑलरेडी एक बायोटिक कंपोनेंट दोस्तों क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी क्या है, बायोटिक कंपोनेंट, अर्थात कैसा घटक है, जैविक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, समताप मंडल, सोम मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्षोभ मंडल, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपके क्रम के अनुसार बताया कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा मंडल होगा दोस्तों, क्षोभ मंडल। अधिकतर पेड़ पौधे दोस्तों किस मंडल में पाए जाएंगे, ये क्षोभ मंडल में हो जाएंगे। कितनी भी समुद्री घटनाएं दोस्तों किस मंडल में होंगी, क्षोभ मंडल में होंगी। अर्थात ओजोन का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में दोस्तों, समताप मंडल। और सबसे ठंडा मंडल दोस्तों मध्य मंडल। रेडियो तरंगे दोस्तों किस मंडल से परावर्तित होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग इसको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर दोस्तों झीलों का शहर कहलाता है, भोपाल, उज्जैन, इंदौर या ग्वालियर। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, भोपाल। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर दोस्तों झीलों का शहर कहलाता है। इसी प्रकार लिखे पूछेगा कि कौन सा देश दोस्तों झीलों का देश कहा जाता है। अर्थात झीलों के देश की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो झीलों का जो देश है दोस्तों
वो हम कहते हैं फिनलैंड को। किसे कहेंगे दोस्तों? फिनलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में निम्न से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? महासागर की अगर बात करेंगे दोस्तों, आपको मालूम है 97% अगर खारा जल पाया जा रहा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। अर्थात यहाँ NaCl पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है दोस्तों? NaCl। साथ साथ में आपसे पूछेगा दोस्तों कि समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण सोर्स किसके होते हैं दोस्तों? वहाँ एक क्वेश्चन बनता है आपका आयोडीन का। किसका? आयोडीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वायुदाब नापने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वायुदाब नापने वाला यंत्र जो होगा वो दोस्तों वायु से रिलेट करेंगे किसको? बैरोमीटर को। यदि सडनली बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर डाउन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको मालूम होने चाहिए कि क्या मौसम के जो है आंधी तूफान आने के संकेत। बट अगर स्लोली मोड में धीरे धीरे ऊपर चढ़ा तो दोस्तों मौसम के साफ होने के संकेत हैं। अब इसमें एक चीज़ और आपको जानना है कि थर्मामीटर से क्या होते हैं? मनुष्य के शरीर का तापक्रम मापने के लिए दोस्तों किसका इस्तेमाल करेंगे? थर्मामीटर का। मनुष्य के जो है शरीर का टेम्परेचर यदि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों, तो वह फ़ारेनहाइट में क्या होगा? कमेंट करके जरूर आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट आपका है वायुदाब से लेकर के एक क्वेश्चन, तो ये आपका बन गया। अगर आपसे पूछेगा दोस्तों भूकंप मापी यंत्र क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। भूकंप मापी यंत्र दोस्तों क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। लेकिन अगर आपसे लिख करके पूछेगा हाइग्रोमीटर दोस्तों, हाइड्रोमीटर होता। तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व अगर दोस्तों होगा तो हाइड्रोमीटर। बट अगर यह क्वेश्चन पूछेगा आर्द्रता से रिलेट करके कि द्रव की आपेक्षिक आर्द्रता दोस्तों क्या हो जाएगी? तो हो जाएगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन और ऑक्सीजन। ओजोन दोस्तों होगा ही नहीं ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। क्योंकि आपको मालूम है एटमॉस्फेयर में सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों कौन सी पाई जा रही है? नाइट्रोजन 78% प्लस ऑक्सीजन का नंबर दोस्तों आया कितना? 21%। टोटल वैल्यू दोस्तों कितनी निकल कर गई? 99%। इसी भी बची हुई आपको मालूम होना चाहिए, बची हुई जो है 1% में दोस्तों अन्य गैसें हैं 1% में, जिनमें से आपको मालूम होना चाहिए कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों जो परसेंटेज है वो 0.003% है दोस्तों, 0.03। अर्थात कभी कभार 6 भी ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, आयनोस्फेयर? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। अर्थात क्या हो जाएगा? समताप मंडल। ट्रोपोस्फेयर पर दोस्तों क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। मीसोस्फेयर पर दोस्तों क्या हो जाएगा? मध्य मंडल। और आयनोस्फेयर पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? इलाहाबाद से हल्दिया तक, हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से इलाहाबाद तक, नरोरा से पटना तक? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक। अर्थात गंगा नदी के निम्नलिखित किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग, अर्थात दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नेशनल वाटर संख्या 1, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक। अर्थात दोस्तों इनके मध्य की दूरी कितनी है? 1620 किलोमीटर। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन का। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इसी क्वेश्चन के आने के दोस्तों पूरे चांस हैं। अर्थात ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद से हल्दिया तक के मध्य की दूरी दोस्तों कितना है? 1620 किलोमीटर। इसमें एक शब्द लिखा हुआ दोस्तों नरोरा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। नरोदा की चर्चा करें, नरोरा आपसे लिख करके पूछेगा। उत्तर प्रदेश में एक परमाणु संयंत्र लगा हुआ दोस्तों, उसका नाम क्या? नरोरा। और नरोरा परमाणु संयंत्र दोस्तों कहाँ? आपका बुलंदशहर में। कहाँ है? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ 1853 में, 1854 में, 1855 में, 1859 में? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा 1853। क्या हो जाएगा? 1853। अर्थात इसकी स्टार्टिंग दोस्तों हुई 16 अप्रैल 1853 को। और ये सर्वप्रथम जो ट्रेन चलाई गई दोस्तों, आपको मालूम होगा इसकी स्टार्टिंग दोस्तों मुंबई से ठाणे। कहाँ से? मुंबई से ठाणे। अर्थात इनके मध्य की दूरी दोस्तों कितना हो जाएगा? 34 किलोमीटर। अर्थात भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन की शुरुआत जो है दोस्तों किसके शासनकाल में हुई? यह कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की स्टार्टिंग किसके शासनकाल में दोस्तों। यह कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में देखा जाए पिछली बार दोस्तों यही क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है आपका, प्रस्तावित पूर्व पश्चिमी उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? ग्वालियर में, झांसी में, भोपाल में या सागर में? तो दोस्तों पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो गलियारे है दोस्तों एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करते हैं? राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? झांसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? मानसून, टैगा, टुंड्रा या गर्म मरुस्थल? तो आपको मालूम होना चाहिए कि दोस्तों
मानसून, टैगा, गर्मस्थ या टुंड्रा। तो टुंड्रा जैसे प्रदेशों में दोस्तों आपको मालूम है क्या पाते हैं, रेनडियर। अब आपको रेनडियर से रिलेट कैसे, रेनडियर से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा एस्कीमो के बारे में। एस्कीमो, जो एस्कीमो जनजातियां होती हैं दोस्तों आपको मालूम कनाडा और ग्रीनलैंड में पाई जाती हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। अर्थात एस्कीमो जो है कनाडा और ग्रीनलैंड में पाई जाती हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि एस्किमो के जो घर बने होते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा उनके जो घर बने दोस्तों उसे कहते हैं इग्लू। और किसके बने होते हैं, बर्फ के बने होते हैं। अर्थात इनके पास एक जो गाड़ी होती है दोस्तों, उस गाड़ी का नाम है स्लेज। और उसे खींचते कौन है दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताना कि इन गाड़ियों को खींचने का कार्य कौन करते हैं। साथ साथ में एक चीज़ और ध्यान देना है, इन जो है ये क्या करते हैं दोस्तों, मछलियों का शिकार करते हैं। मछलियों का शिकार करते हैं और इनके पास एक हथियार होता है, उसका नाम है हार्पून। तो इस तरीके आपको ध्यान देना है कि जो है एस्किमो से संबंधित भी क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, डाउन्स, प्रेरीज, पंपास या कैंपोज। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कैंपोज, लानोज, ये सब दोस्तों कैसे हैं, ये सब उष्ण घासी जो है घास के मैदान है। अर्थात डाउन्स ये आपका स्थित कहाँ दोस्तों, डाउन्स। और पंपास कहाँ है और प्रेरीज कहाँ है, तो प्रेरीज दोस्तों आपको मालूम है कि उत्तरी अमेरिका में है। डाउन्स दोस्तों कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में है। पंपास दोस्तों कहाँ, अर्जेंटीना में। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग बताएंगे कि बेल्ट घास के मैदान ये कहाँ स्थित है। अर्थात आपको मालूम है कैंपोस हुआ, लानोस हुआ और सेल्वास हुआ और आपको मालूम है समाना। ये चार आपके दोस्तों कैसे उष्णकटिबंधीय, और बचे हुए पंपास, डाउन्स, प्रेरी, बेल्ट्स जितनी भी हैं सर कैसे, जितनी भी दोस्तों कैसे शीतोष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोग समय समय पर वीडियो अपलोड करते रहें। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।